Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAG171 यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे डैमेज असेसमेंट। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ डैमेज असेसमेंट, थर्ड डायमेंशंस ऑफ डैमेज असेसमेंट एंड लास्ट फ्रेमवर्क एंड मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा डैमेज असेसमेंट है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, उसमें हम इवेलुएट करते हैं और क्वांटिटिफाइंग करते हैं कि हमारा जो भी इंसिडेंट था उसका कितना प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कितनी हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है, कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ और कितना हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हुआ है। ठीक है, तो इनका मेन एम है कि भाई ये लोग ये तो देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, उसके साथ ये भी देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी पे, हमारे रीजन पे कितना उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ डैमेज असेसमेंट। इनके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका फिजिकल डैमेज असेसमेंट, जैसे आपकी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, कितनी बिल्डिंग्स हमारी डैमेज हुई हैं, वो रेसिडेंशियल थी, कॉमर्शियल थी या लोगों की खुद की पर्सनल थी। ठीक है, कितने रोड्स डैमेज हुए हैं, वाटर फैसिलिटीज़ कितनी ख़राब हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, पब्लिक फैसिलिटी की जो हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको कितना नुकसान पहुंचा है, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे स्कूल्स को कितना नुकसान पहुंचा है। ह्यूमन इम्पैक्ट असेसमेंट कि भाई ह्यूमन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए डिस्प्लेस हुए हैं या फिर भाई बहुत लॉन्ग टाइम के लिए डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, मतलब कि टेम्परेरी हुए हैं या फिर परमानेंट हुए हैं। ठीक है, उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनके पास है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी आंसर का, मतलब इसी टॉपिक का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट कि हमारी इकोनॉमी कितनी डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है, हमारे कल्चर पे कितना प्रभाव पड़ा है। ठीक है, हमारी लाइवलीहुड पे, हमारी फार्म लैंड पे, हमारे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो गई हैं इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कि हमारे इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी वाटर बॉडीज़ पे, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, हमारे फॉरेस्ट पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा है या फिर कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, मतलब होता नहीं कि थोड़ी बहुत चोट लगनी इंसान को या फिर एक बहुत बुरी तरह से घायल होना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म अगर इंसान बुरी तरह से घायल है और शॉर्ट टर्म मतलब थोड़ी बहुत चोट लगी, ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, इससे भाई कितना इम्पैक्ट हुए हम, हमारी ह्यूमन हेल्थ, हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। ठीक है, कितनी लाइवलीहुड हमारी ख़त्म हो गई है। एजुकेशन एंड सर्विसेज की कितना भाई लोगों की स्कूल्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, चाइल्ड केयर सेंटर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ डैमेज असेसमेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट है स्पेक्चुअल डायमेंशन। इसमें भाई हम ये देखते हैं कि जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसमें कितना डैमेज हुआ है, कि एक सिंगल बिल्डिंग गिरी है या फिर नेबरहुड में और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं। ठीक है, असेसिबिलिटी कि कौन किस पे कितना डिपेंड था। ठीक है, उसकी वजह से लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, टेम्पोरल डायमेंशन की शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है या लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। इकोनॉमिक डायमेंशन कि हमारा जो फाइनेंशियली है वो हम कितने लॉस में गए हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस वगैरह, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी कैपेसिटी। ठीक है, हमारी रेवेन्यू जनरेट करने की, हमारी जो इंश्योरेंस वगैरह है वो भाई हमारे पास है या नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट से हम कंपनशिएट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सोशल डायमेंशन जैसे जो हमारी कम्युनिटी है वो कितनी डिस्प्लेस्ड हुई है, हमारे वर्नरेबल जो पॉपुलेशन है जैसे आपके चाइल्ड हैं, एल्डर्स है। ठीक है, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स है, लो इनकम वाले लोग जिनके वो कितने, उन पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क एंड मेथड। इसमें भाई बताया गया है कि हम एकदम से मतलब क्विक कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें बताया गया है कि भाई हम क्विकली क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद हम कैसे उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इनिशियल रैपिड असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्विक लेवल पे क्या रिस्पॉन्स कराता है। ठीक है, जैसे फटाफट सर्वे होता है, जो भी डैमेज वगैरह है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसके बाद डिटेल डैमेज असेसमेंट फ्रेमवर्क होता है कि भाई बिल्कुल हर चीज़ को छाना जाता है अच्छी तरह। ठीक है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, कितना हमारा फिजिकल लॉस हुआ है, कितना हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उसके बाद क्या है हम उसको ठीक कराते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग लॉस एंड डैमेज टू हाउसिंग, कि भाई कितने घरों में लॉस हुआ और कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम पूरी चीज़ें देखेंगे इसमें कि कितना डैमेज हुआ है, जैसे आपके अर्थक्वेक फ्लड की वजह से कितना डैमेज आया है। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी पॉपुलेशन इम्पैक्ट हुई है इसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग डैमेज टू हाउसिंग, कि भाई जो हाउसिंग है उसको रिकवर करने के लिए हम कितने एफर्ट्स करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारी हाउसिंग है उस पर इफेक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, कितना डैमेज हुआ है हमारी प्रॉपर्टी को, लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग डैमेज टू कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे आपके रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग डैमेज टू इन्वायरमेंट, कि भाई जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कितनी जल्दी हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं हम उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि भाई जो लोग हैं उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, जो भी उनका अर्निंग का सोर्स था भाई वो छिन तो नहीं गया उनसे। ठीक है, जैसे उनके घर है, उनका बिजनेस है, उनका एग्रीकल्चर है। ठीक है, क्या वो अपने फैमिली मेम्बर से दूर हो गए डिजास्टर की वजह से। ठीक है, और गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट है असेसिंग इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, लोगों की हेल्थ पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, कि भाई कुछ लोग कुछ टाइम के लिए ट्रॉमा में चले गए हैं या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कुछ हेल्थ केयर सिस्टम्स ऐसे चला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग द साइको सोशल इम्पैक्ट ऑन डिजास्टर, कि भाई ह्यूमन पे, फैमिलीज पे, इंडिविजुअल्स पे, सोसाइटी पे, कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे और फिर हम क्या है उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे कि भाई जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, आप अपनी दोबारा से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, ये तो सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन वुमेन, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई वुमेन्स पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, वुमेन्स पे, चिल्ड्रंस पे, इन सब पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, वुमेन्स कैसे इसको फेस करती हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, कैसे इस चीज़ से रिकवर होती हैं। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स क्या होती है थोड़ी इमोशनली क्या होती है, थोड़ी वीक होती हैं, कि भाई अब उनके साथ कुछ भी घटना हो जाती है तो क्या होता है एकदम से वो थोड़े टेंशन में आ जाती है। ठीक है, तो हमारी वुमेन्स कैसे उसके साथ रिस्पॉन्स कर सकती है, कैसे रिकवर कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं हम उनको। सबसे पहले हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि उनको करना क्या है। ठीक है, फिर जैसे तो आपको बताइए कि वुमेन्स तो बहुत समझदार होती है, तो वो पहले अपना खुद का प्रबंध कर लेती हैं। ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर लेती है, जो भी उनकी नीड्स है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं कि भाई डिजास्टर से आपको कैसे लड़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। वैसे इस यूनिट में बहुत ही बेसिक चीज़ें थी आपकी, जैसा आपको टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा था कि इसमें क्या पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपको जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।